ओके बेटा, हाफ्सा फरवा से कहें कि वो एडमिन डिपार्टमेंट में किसी से कम्युनिकेट कर ले, माहा को बता दे या मैडम जुबैदा को बता दे, बिकॉज ये जो लॉगिन के इश्यूज हैं वही लोग डील करते हैं। आप उससे कहें कि वहाँ कम्युनिकेट कर ले, ठीक है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। लेक्चर दोबारा अपलोड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स स्टिल आई हैव 9 स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं साथ साथ, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके जी, हमने थोड़ा सा एनाटॉमी रिव्यू कर लिया, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से करना है वो हमने देख लिया। कॉजेज़ या कह सकते हैं कि जो जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं आइज़ के इन्फ्लेमेशन, जैसे लिड्स में ब्लेफाराइटिस हो सकता है, मार्जिनल केराटाइटिस है, ट्राइकियासिस है, कलेजियन है, सब टार्सल फॉरेन बॉडी है, कैनालिकोलाइटिस है, ये सब आपको नाम से समझ आ रहे होंगे। कॉर्निया में बैक्टीरियल केराटाइटिस है, हर्पेटिक केराटाइटिस है, फॉरेन बॉडी है। एंटीरियर चैम्बर में एंटीरियर यूवेइटिस, आइडाइटिस हो सकता है, एक्यूट एंगल क्लोजर, हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस हो सकता है, कोई ट्रोमा हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस वर्सेस प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। फिर कंजक्टिवा है, उसमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है, क्लेमाइडल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल
कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज है, एपिसेक्लेराइटिस वर्सेस एक्लेराइटिस है, पिंगुइकुलम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, इनको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ब्लेफाराइटिस देख लेते हैं सबसे पहले। ये क्या होता है बेटा? दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लिड मार्जिन। ये जो हमारी आईलिड होती है, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि ये जो लिड मार्जिन होता है, इसके इन्फ्लामेशन को हम ब्लेफाराइटिस कहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें लिड की क्रस्टिंग होती है। ये जो आईलिड है उस पे क्रस्ट, जैसे कहना चाहिए थोड़ी हार्डन सी स्किन नहीं हो जाती, वो होता है। रेडनेस होती है, टेलेंजेक्टियासिया होता है, और मिस डायरेक्टेड लैशेस। जो आई लैशेज है उनकी डायरेक्शन भी थोड़ी जो एक नॉर्मल डायरेक्शन होती है उससे वो मिसलीड कर जाती हैं। स्टाइस एंड कंजक्टिवाइटिस फ्रीक्वेंट एसोसिएशन, यानी कंजक्टिवाइटिस फ्रीक्वेंटली इसके साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कंजक्टिवाइटिस भी साथ हो जाता है। स्टेफलोकोकस एंड अदर स्किन फ्लोरा जो है वो मेजर कॉज हैं ब्लेफाराइटिस के। ऑफन मीबोमियन ग्लैंड एबनॉर्मेलिटी, ओल्डर पेशेंट्स मे हैव ड्राई आई। ब्लेफाराइटिस के जो सिम्टम्स हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगेगा जैसे कोई आंख में फॉरेन बॉडी हमारे चली गई है, क्योंकि वो एक तो लैशेस का भी वो हो जाता है ना बेटा, मिस डायरेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से भी ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन होती है। इचिंग है, रेडनेस है, माइल्ड पेन है। मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि आईलेट्स की प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाए, डाइल्यूटेड बेबी शैम्पू यूज़ किया जाए, टॉपिकल एंटीबायोटिक अप्लाई करें, लुब्रिकेंट्स यूज़ करें उसको ताकि वो ड्राई ना रहे, वहाँ पे डेंड्रफ ना हो, और डॉक्सीसाइक्लिन मिबोमियन ग्लैंड डिजीज़ हो अगर साथ में तो, और रोजेसी, सो डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करनी पड़ सकती है। 200 mg स्टैट देनी होती है, देन 100 mg ओडी। 200 मिलीग्राम स्टेट, उसके बाद 100 mg ओडी देनी होती है हमने। उसके बाद मार्जिनल केराटाइटिस है। इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रॉनिक स्टेफलोकोकल ब्लेफाराइटिस, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टू स्टेफलोकोकल एक्सोटॉक्सिन्स, ऐसे में जो आपको पता है जो एक्सो और एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं बैक्टीरियाज, सो स्टेफलोकोकल एक्सोटॉक्सिन्स को सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। सब एपिथेलियल मार्जिनल इनफिल्ट्रेट सेपरेटेड फ्रॉम द लिम्बस बाय अ क्लियर जोन। FB sensations, शॉर्ट कोर्स ऑफ टॉपिकल लो डोज ऑफ स्टेरॉइड यूज़ की जाती हैं मार्जिनल केराटाइटिस के लिए। एंड ट्रीटमेंट इज एसोसिएटेड विद ब्लेफाराइटिस, यानी उसी तरह से हमें एसोसिएटेड जो है ब्लेफाराइटिस भी होता है पेशेंट को, तो हम साथ साथ उसे फिर एंटीबायोटिक अकॉर्डिंगली देते हैं। ओके जी, इसमें भी इसी तरीके से ये जो आपको मैंने बताया, FB इज फॉर फॉरेन बॉडी की ही सेंसेशन इसमें भी फील हो रही होती है पेशेंट को। अच्छा, ट्राइकियासिस, इनवर्ड टर्निंग लैशेस, जो हमारी आई लैशेस होती हैं, इसमें हमारे पेशेंट की जो आई लैशेस होती हैं वो इनवर्ड जो है मुड़ जाती है, मूव कर जाती हैं, इनवर्ड टर्निंग हो जाती है लैशेस की, इसे हम ट्राइकियासिस कहते हैं। एटियोलॉजी या कॉज क्या है इसकी? इडियोपैथिक है, और इट मे बी सेकेंडरी टू क्रॉनिक ब्लेफाराइटिस।
हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, हर्पीज जोस्टर्स की वजह से जो आइज का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी ट्राइकियासिस हो सकता है, इडियोपैथिक भी हो सकता है और ब्लेफाराइटिस की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स फॉरेन बॉडी सेंसेशन और बहुत ज़्यादा आइज से पानी पानी आएगा, टेयरिंग होगी। ट्रीटमेंट क्या है बेटा? लुब्रिकेंट है, एपिलेशन है, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, फ्यूल लैशेस, क्रायोथेरापी, बहुत सारी मल्टीपल लैशेस को रिमूव करके, यानी क्रायोथेरापी के थ्रू हम उसे रिमूव कर सकते हैं। Internal hordeolum. This is a acute Calazian staphylococcal infection. Staphylococcus की वजह से ये infection होता है of the meibomian gland. टेंडर नोड्यूल बन जाता है विद इन द टार्सल प्लेट। ये आई के ऊपर इस तरह का थोड़ा सा टेंडर यानी हार्डन और पेनफुल नोड्यूल बन जाता है। मे बी एसोसिएटेड सेलुलाइटिस, इसके साथ साथ सेलुलाइटिस भी हो सकता है पेशेंट को। जो ट्रीटमेंट है वो हॉट कॉम्प्रेस है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की ऑइंटमेंट यूज की जाती है। इसको इंसिजन भी करना पड़ सकता है और ड्रेन करना पड़ सकता है वंस द इन्फेक्शन सबसाइडेड। एक्सटर्नल हॉर्डियोलम, इसमें जो एक्सटर्नल जो आपको मैंने हॉर्डियोलम पढ़ाया है अभी, इंटरनल हॉर्डियोलम था, इट वाज आउट इनसाइड द आईज जो है वो इस था। अब जो है एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है, स्टेफिलोकोकल एब्सिस होता है ऑफ लैशेस फॉलिकल, यानी जहां से लैशेस, आपको पता है लैशेस फॉलिकल क्या होती है, जो हेयर फॉलिकल होते हैं जहां से जो है हेयर्स निकल रहे होते हैं, उसका बेसिकली वहां पे एक एब्सिस बन जाता है एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ जीस और मॉल। टेंडर नोड्यूल इन द लिड मार्जिन पॉइंटिंग थ्रू द स्किन, इसमें भी यही होता है कि एक पेनफुल नोड्यूल बन जाता है जो लिड का मार्जिन है उसमें, पॉइंटिंग थ्रू द स्किन, स्किन से वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बेटा इसका हॉट कॉम्प्रेसेस हैं, इसमें भी एपिलेशन ऑफ फ्लैशेस करनी पड़ सकती हैं एसोसिएटेड विद द इन्फेक्टेड फॉलिकल। जो भी इन्फेक्टेड फॉलिकल है ज़ाहिर है उसके वहीं से ही, बेस से ही हमें लैश को निकालना पड़ेगा तो ही वो इन्फेक्शन ख़त्म होगा, और टॉपिकल एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद बेटे सब टार्सल फॉरेन बॉडी है, हिस्ट्री होगी कोई ना कोई फॉरेन बॉडी की। हिस्ट्री ऑफ फॉरेन बॉडी मस्ट इवर्ट आईलिड, आईलिड जो है वो इवर्टेड होगी, यानी जिस तरह से आपको पिक्चर में नजर आ रहा है आउटसाइड हुई भी होगी बाहर की तरफ। गेट पेशेंट टू लुक डाउन व्हेन इवर्टिंग लिड, easiest to avert laterally, remove with cotton bud, stain with fluorescent for aberration, और एंटीबायोटिक प्लस माइनस है, ज़रूरत हो तो एंटीबायोटिक दी जा सकती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के जो कॉमन कॉजेज हैं बेटा, स्टेफिलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडेडमाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये तमाम बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ हो पेशेंट का इन्फेक्टेड सिक्रीशंस के साथ, जैसे आपको पता है कि जब हम पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं तो जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, उसमें तो यही होता है कि आईज जो है वो उनको भी हमें कवर करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है गॉगल्स के थ्रू या फेस शील्ड के थ्रू, इसीलिए कि किसी भी किस्म की अगर इन्फेक्टेड जो सिक्रीशंस है किसी पेशेंट की वो भी अगर आईज में चली जाएंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सो डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड सिक्रीशन भी इसका एक कॉज हो सकता है। सिम्टम्स पेशेंट के सब एक्यूट ऑनसेट होता है इसका, और रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, ग्रिटीनेस, बर्निंग फील होगी, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा आईज से, ऑफन ये बाइलेटरल होता है कंजंक्टिवाइटिस, और फोटोफोबिया यूजुअली पेशेंट्स को नहीं होता। साइंस क्या है? जो आईलिड्स है वो बहुत क्रस्टी सी होंगी, कंजक्टाइवल हाइपरेनिया
और माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन, लिड्स एंड कंजंक्टिवा में बी एडिमेटस यानी एडिमा हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन है, स्वैब लेते हैं इफ डायग्नोसिस अनसर्टेन, अगर डायग्नोसिस अनसर्टेन है, हमें नहीं समझ आ रही तो स्वैब को लेके कल्चर करवाते हैं, वरना जनरली ये प्रैक्टिस नहीं होती। ट्रीटमेंट क्या है? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं, effective in 2 to 7 days except in very severe infections. Chloramphenicol और fusidic एसिड अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ज़्यादातर क्लोरमफेनिकोल जो है वो पेशेंट्स को दी जाती है। पेपिला वर्सेस फॉलिकल्स क्या होते हैं? पेपिला वस्कुलर रिएक्शन consisting of fibrovascular mounds with central vascular tuft can be large cobblestone और giant papilla allergic conjunctivitis cause करते हैं। Follicles, small translucent avascular modes of plasma cells and lymphocytes हैं, seen in keratoconjunctivitis, herpes simplex virus, chlamydia और drug reaction की वजह से। बेसिकली जो पेप्यूल फॉर्मेशन हो जाती है ना, पेपिलास बन जाते हैं, वो बेसिकली वेस्कुलर रिएक्शन होता है, वेसल्स के जो एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एक पेपिला फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है, एक नेड्यूल किस्म का वहाँ पे बन जाता है। और ज़्यादा ये थोड़ा लार्ज भी हो सकता है, जाइंट भी हो सकता है, और इसकी वजह से मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनको कंजक्टिवाइटिस भी वो पेशेंट आपके शो कर रहे होंगे, जबकि फॉलिकल जो है ये एवास्कुलर होता है। और बेसिकली जहाँ से, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जिस जगह से वो आपके हेयर फॉलिकल जैसे आई लैशेज है वो ऑरिजिनेट कर रहे हैं, वो इन्फेक्टेड होंगे तो आगे जो है वो उस तरह का वहाँ पे आपको एक नोड्यूल नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद है क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस, वेनरल इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया ट्राकोमाइटस स्ट्रेप्टोकोकस D2K इसकी वजह से होता है सेक्सुअली एक्टिव एडोलिसेंट्स और एडल्ट्स में। प्लस माइनस इसके साथ साथ क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस जिन्हें हो उसको जेनिटल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या है? यूजुअली यूनिलैटरल होता है। इसी तरह फॉरेन बॉडी की आंखों में सेंसेशन आएगी, लिड क्रस्टिंग विद स्टिकी डिस्चार्ज। फॉलिकल्स जो मैंने आपको भी पहले बताया, जो समझाया, फॉलिकल एंड पेपिला, उस तरह के फॉलिकल्स बन सकते हैं आईज के ऊपर। नो रिस्पॉन्स विद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। स्वैब या स्मीयर ले सकते हैं, डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी करके पीसीआर भेजा जा सकता है। ठीक है। और ट्रीटमेंट इसकी टॉपिकल ट्राई टेट्रासाइक्लिन है, ओरल डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, कॉन्टैक्ट ट्रेस करना है और गम रेफरल। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिंपल ये मतलब है कि अगर आपको पता लगेगा कि ये जो प्रॉब्लम है किसी और पेशेंट में भी है, यानी जिसके साथ आपका कांटेक्ट हुआ था, आप उसे भी ट्रेस करें। इसके अलावा गम रेफरल जो है उसमें ये देखना कि किसी पेशेंट को आइज का इस किस्म का कोई भी इन्फेक्शन पहले से अगर मौजूद है तो उसको भी आप रेफर करेंगे। फिर गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है, वेनेरियल इन्फेक्शन निजेरिया गोनोरिया इसका कॉज है। एक्यूट ऑनसेट होता है ऑफ प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज, कंजक्टिवल हाइपरेमिया एंड लिम्फेडिनोपैथी। केराटाइटिस होगा इन सीवियर केसेस, रिस्क ऑफ कॉर्नियल परफोरेशन। 1 ग्राम स्टेन कल्चर्स ऑन कोकोलेट एगार। ट्रीटमेंट इसकी सेफोटेक्सीम है, टॉपिकल जेंटामाइसिन यूज होती है, और गम एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसेस वही के किसी भी पेशेंट से आपका इस तरह का जिसके साथ भी पहले कांटेक्ट रहा है उसे चेक करेंगे, और इसके अलावा कोई भी आई डिजीजेस है तो उनको हम ट्रेस करेंगे।
नेक्स्ट वायरल कंजक्टिवाइटिस है। इसका जो कॉज है जाहिर है वायरस है, एडिनो वायरस ज़्यादातर, और एडिनो वायरस की भी टाइप 3, 4 और 7 है। फेरिंगो कंजक्टिवाइटल फीवर इसमें पेशेंट को होता है। एडिनो वायरस टाइप 8 एंड 9 की वजह से एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस होगा पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, और जो सिम्टम्स हैं रामीन एंड हदीका, भी मैंने अटेंडेंस मार्क करना नहीं शुरू की बेटे। मतलब आप मेरी क्लास नहीं ले रहे, जो सारे अटेंडेंस मार्क करवाना शुरू हो गया, आपको पता ही नहीं लग रहा कि मैम अभी पढ़ा रही हैं या फिर अटेंडेंस का टाइम हो गया। मैम 2 मिनट के लिए चुप हुई तो जी प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। ओके, सिम्टम इसके भी एक्यूट ऑनसेट होता है, बाइलेटरल होता है, यूजुअली वाटर डिस्चार्ज होता है आईज से, और सोरनेस होगी, फॉरेन बॉडी की सेंसेशन होगी, ऑफन नो फोटोफोबिया, हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ठीक है। कंजंक्टिवा इज ऑफन इंटेंसली हाइपरएमिक। जो viral conjunctiva है, this is often intensely hyperemic. It may be associated with follicles, hemorrhages, inflammatory membranes, lymphadenopathy. Keratitis occurs on 80% with EKC and 30% PCF. ओके, जो कंजंक्टिवा है, इट इज ऑफन इंटेंसली हाइपरेमिक। हाइपरेमिक का मतलब ये होता है कि जो कंजंक्टिवस है, वो कंजंक्टिवा है, उसमें जो है पेशेंट को जो कहना चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी थोड़ा सा ब्लड का जो फ्लो है वो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है बेटा, ठीक है जी। अच्छा, और इसमें भी एसोसिएटेड विद वही चीज़ है कि वो फॉलिकल्स जो आईज के नीचे, यानी उस तरह का हेयर फॉलिकल के नीचे जो नोड्यूल्स बन जाते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, हेमरेज हो सकता है, और इन्फ्लामेटरी मेम्ब्रेन्स, जो आईज की मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। लिम्फेडिनोपैथी हमें नज़र आ सकती है। केराटाइटिस, वो जो ड्राइनेस आपको समझाई थी कि वो लिड के साथ साथ जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट नो स्पेसिफिक थेरापी, खुद ही रिजॉल्व हो जाता है कुछ वीक्स में। एडवाइस वेरी कंटेजियस, ठीक है, यानी स्प्रेड दूसरों को लग सकता है, तो इसलिए एडवाइस यही किया जाता है कि जो है केयर करें। एंड टॉपिकल स्टीरॉइड्स फॉर केराटाइटिस इफ रिस्क ऑफ स्कारिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, 3/4 एसोसिएटेड एटोपी, 2/3 हैव द हिस्ट्री ऑफ एटोपी। सिम्टम या साइन क्या होंगे? आईज में इचिंग होगी, ये बाइलेटरल होता है, ये भी यूजुअली वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। किमोसिस यानी एडिमा, ठीक है, आईज का। पेपिला कांट बी जाइंट, कोबल स्टोन इन क्रोनिक केसेस। ये जो पेपिला फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, दो चीजें हम बार बार पढ़ रहे हैं, पेपिला और फॉलिकल। तो जो पेपिला है वो काफी जॉइंट भी बन सकते हैं क्रोनिक केसेस में, ठीक है जी। ओके, अच्छा, इसमें कोई चीज आपको बताने वाली? अच्छा,
जो इसका थोड़ा-सा एसोसिएशन होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस थोड़ा-सा एज एटोपी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डेवलप द एलर्जिक रिएक्शंस, यानी ये उस तरह के जो है लोग होते हैं जिनमें एलर्जिक रिएक्शंस बड़ी जल्दी से आ जाते हैं, तो उनमें ज़्यादा बेटा टेंडेंसी होती है कि उन्हें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन पहले तो इन्फेक्शंस को एक्सक्लूड करना ज़रूरी होगा कि अगर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो फिर ज़ाहिर है हम फिर एलर्जी की तरफ जाएंगे, और उसमें यही होता है कि आईजीई, आपको पता है हमारी बॉडी में जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आईजीई जो है हमारी वो एक्टिवेट होती है। सो आईजीई के लेवल्स हैं, और जो पैच होता है यानी वहाँ पे आपको कोई स्किन का इस तरह का पैच नज़र आता है तो उसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिवियरिटी डिपेंडेंट होती है, सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, जिस किस्म की सिचुएशन होगी उस लिहाज से उसी तरह का पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। उसमें बेटे कोल्ड कॉम्प्रेसेस हैं, ठीक है, और एलर्जन को रिमूव करना है, एनसिड्स दी जा सकती हैं, एंटीहिस्टामीन दी जा सकती है ओरल या टॉपिकल, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दी जा सकती हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स दी जा सकती हैं, और इम्यूनोसुप्रेसेंट दी जा सकती है ताकि बॉडी का वो जो एक एलर्जिक रिएक्शन है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम हो जाए। So this was about the first of eye infections. Eye infections ये हमने shortly basically बेटा पढ़ने हैं, तो सब स्टूडेंट्स के लिए है कि आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है, और आपने जो है ये आई इन्फेक्शन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बड़े शॉर्टली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप सब ने अपनी बुक्स ओपन करके ये तमाम चीज़ें वहाँ से ज़रूर पढ़नी है। अभी है हमारे पास 10-15 मिनट, तो कुछ और आई इन्फेक्शंस हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं, मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ।
ओके जी, नेक्स्ट जो है सब कंजक्टाइवल हेमरेज है, एपिसिक्लेराइटिस है, स्क्लेराइटिस है, पेंगोइकुलम है, बैक्टीरियल केराटाइटिस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस है। स्पॉन्टेनियस सब कंजक्टाइवल हेमरेज क्या होता है? पेनलेस रेड आई होगी विदाउट डिस्चार्ज, वी ए नॉट अफेक्टेड, बॉर्डर्स जो होंगे विनी आईज के जो वो यूजुअली क्लियर होंगे, मास्क कंजक्टाइवल वेसल्स, मास्क्स कंजक्टाइवल वेसल्स, जो कंजक्टाइवल वेसल्स होंगी वो थोड़ी सी मास्क्ड हो जाएंगी, यानी इतनी ज़्यादा क्लियर आपको नज़र नहीं आएंगी। पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि जाहिर है हेमरेज है तो माइट भी हाइपरटेंशन की वजह से भी आपको पता है कि ये बहुत टाइनी वेसल्स होती हैं, तो ये जो है अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो तो ये रप्चर कर सकती हैं। ठीक है जी, तो इसलिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना होता है। ओके, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लुब्रिकेंट सप्लाई किए जाते हैं, 10 to 14 डेज इसे रिजॉल्व होने में लगते हैं। अगर ये रिकरेंट हो तो फिर जाहिर है कि क्लॉटिंग वगैरह बार बार होगा, तो वहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट का कोई क्लॉटिंग का तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म अगर उसका डिस्टर्ब हुआ है तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा। और अच्छा, ये जो इसमें एक वर्ड यूज हुआ बेटा, VA, दिस इज फॉर द विजुअल एक्विटी, यानी जो आपका पेशेंट है इसका यूजुअली विजुअल एक्विटी इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होती। ओके, इसके अलावा जो फुल ब्लड काउंट है, यानी सिंपल CBC क्लॉटिंग का एक हम सारा चेक करना होगा मैकेनिज्म, और FBC फुल ब्लड काउंट जो है वो पेशेंट का चेक करेंगे। एंड बी रिमेंबर बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर इन ट्रोमा। अच्छा, इसके अलावा जो हमें खुद कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जाहिर है ये पेशेंट का जो इस तरह ज़ाहिर है ब्लीडिंग का कोई इशू है कुछ है, तो इसमें जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कोई ऐसा ट्रॉमा तो नहीं हुआ है स्कल को, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो सकती है। एपिसिक्लेराइटिस, एपिसिक्लेरल इन्फ्लामेशन लोकलाइज्ड होती है और डिफ्यूज भी हो सकती है, यानी पूरी आईज में भी फैल सकती है। ऑफन एसिम्टोमेटिक होती है, थोड़ा बहुत आईज से टीयरिंग और इरिटेशन हो सकती है, टेंडर टू टच, वेसल्स ब्लैंच विद फिनाइल एफिनेफ्रिन, सेल्फ लिमिटिंग है, ट्रीटमेंट इसका सिंपल लुब्रिकेंट्स है, एनसिड समटाइम दे देते हैं हम, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह दे दिया 100 mg TDS, रेयरली लो डोज स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद स्क्लेराइटिस है, ये स्क्लेरा का इन्फ्लामेशन होता है विद मैक्सिमल कंजेशन इन द डीप वास्कुलर प्लेक्सस, पेन होगा पेशेंट को, सिग्निफिकेंट ऑकुलर टेंडरनेस टू मूवमेंट एंड पल्पेशन, वाटरिंग एंड फोटोफोबिया, यानी आईज से जो है वो वाटर निकलेगा, वाटरिंग होगी, और फोटोफोबिया होता है पेशेंट को, जो लाइट है वो उसको अच्छी नहीं लगती। अपीयरेंस ब्लूइश रेड होगी, आईज लोकलाइज भी हो सकता है, पूरे वाइट पोर्शन पे डिफ्यूज भी हो सकता है, या फिर छोटे छोटे नोड्यूल्स की शेप में भी नजर आ सकता है, जैसे इसमें दिखा रही हूँ मैं आपको, देखेंगे ब्लूइश सा आपको नजर आ रहा है। सो कॉज इसकी क्या है? यूजुअली इम्यून रादर देन इन्फेक्शियस, 30 to 60% associated systemic disease, connective tissue diseases, most commonly with rheumatoid arthritis. ट्रीटमेंट अंडरलाइन कंडीशन को ट्रीट करें, एनसिड दिए जा सकते हैं, स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं, और इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स दी जा सकती हैं। पेंगोइक्यूलम ये बेसिकली येलोइश वाइट कलर का एक डिपॉजिट होता है ऑन बल्बुलर कंजंक्टिवा, अगर आप ये पिक्चर देखें तो उसमें आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। Adjacent to the nasal or temporal limbus may become acutely inflamed. ट्रीटमेंट इसका क्या है? नॉर्मली अननेसेसरी एज ग्रोथ इज स्लो और एब्सेंट, टॉपिकल फ्लोरोमिथोलिन फॉर पेंगुलाइटिस, अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है इसके साथ तो फिर टॉपिकली हम ये दे देते हैं। कॉर्नियल अबरेशन और फॉरेन बॉडी, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, जाहिर है पेशेंट को सीवियर पेन होगा, स्पेशली उस वक्त जब वो ब्लिंकिंग करेगा, आईज से वाटरिंग होगी। रिमूव कीजिए फॉरेन बॉडी अगर कोई मौजूद है विद कॉटन बड,
इफ एबल अंडर टॉपिकल एनेस्थेटिक। क्लोरामफेनिकोल की ऑइंटमेंट दी जाती है, ठीक है। अब्रेशन क्रॉसिंग विजुअल एक्सेस रेफर, अगर कोई ऐसा अब्रेशन वहाँ पे यानी डायरेक्ट जो कॉर्निया है उसमें अब्रेशन हुआ, उसमें स्क्रैच नजर आ रहा है, उसको डैमेज हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उसे रेफर करेंगे। हाई इम्पैक्ट हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। विदाउट प्रोटेक्टिव आई वेयर, यानी कुछ ऐसा हुआ था कि पेशेंट की आईज को कोई हो सकता है फॉरेन बॉडी के अलावा किसी और, एक तो फॉरेन बॉडी को हम देख सकते हैं ना, उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं कि नहीं जी इसके अलावा किसी और किस्म का पेशेंट को कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसमें उसकी आईज प्रोटेक्ट नहीं रही है, तो ये सारी हिस्ट्री हमने अपने पेशेंट की इससे रिलेटेड लेनी होगी। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरियल केराटाइटिस है। इसके कॉमन कॉज जैसे स्टेफिलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोपायोजीन्स है, स्ट्रेप्टोनमोनी है, सूडोमोनास एरोजिनोजा है। प्रीडिस्पोजिशन यानी ज्यादा केराटाइटिस होने के चांसेस किन लोगों में होते हैं, जो कॉन्टेक्ट लेंस वेयर करते हैं, और प्री एग्जिस्टिंग जिनको पहले से कोई कॉर्नियल डिजीज होती है, और रैपिडली जो है ये स्प्रेड कर सकता है पूरी आई के अंदर। और जो हार्ड लेंस, जो लोग सॉफ्ट लेंस यूज करते हैं उसमें ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है, और जो हार्ड लेंस होते हैं उनमें बहुत कम इस तरह के इश्यूज देखने में आते हैं। सिम्टम यही होंगे, आईज में पेन होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, फॉरेन बॉडी की सेंसेशन फील होगी, डिक्रीज विजन होगी, फोटोफोबिया होगा। साइंस हैं कॉर्नियल लीजन, आपको अल्सर दिखेगा, नजर आएगा, और कॉर्नियल एडिमा एंड हाइपोपायोन, जो कॉर्निया है उस पे आपको एडिमा दिखेगा, ठीक है जी। और हाइपोपायोन सिंपल इंफ्लेमेशन होती है एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, जो होता है हमारा एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आईज की इंफ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम हाइपोपायोन कहते हैं। बैक्टीरियल केराटाइटिस के लिए कल्चर करवाया जाता है, उसको ब्लड एगार प्लेट, आप सबको पता है, फॉर मोर फंगाई एंड बैक्टीरिया एक्सेप्ट नाइजीरिया यूज करते हैं चॉकलेट एगार, यानी कल्चर बेसिकली करवाना होता है। और ट्रीटमेंट इसकी ऊफ्लॉक्सासिन है, ठीक है जी। रेजीम क्या है, इनिशियली हार्डली, सब्सिक्वेंट टू आर वेकिंग आवर्स, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करना शुरू करते हैं, और स्टेरॉइड वगैरह भी देना पड़ सकती है उनको। हम इनिशियल करते हैं ट्रीटमेंट 7 to 10 डेज के बाद, फिर हम उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ कर देते हैं। ओके, अटेंडेंस का भी आपके टाइम हो गया है, इंशाल्लाह फिर हम कल जो है तमाम स्टूडेंट, कल हमारी क्लास होगी, लेकिन सब स्टूडेंट को जो मैंने टास्क दिया हुआ है सारे बच्चे वो टास्क कंप्लीट करके आएंगे कल, ठीक है जी। अब टास्क याद है किसी को या भूल गए? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, हेडेक, ये माइग्रेन, ये सब मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है जी। चलिए अभी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है? जितना हमने पढ़ा है, अच्छा जो आपको टास्क दिया था कल तमाम स्टूडेंट वो प्रिपेयर करके आएंगे। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।